मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंद परसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। नित्यशुद्धं निराकारं निराभासं निरंजनं नित्यबोधं निदानंदं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीर नामं पतितं पुनीतं जुगे जुगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविंदं सततं नमामि। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता ही साधव कालेन फलितो तीर्थद्वय साधु समागम। परम पूज्य विश्ववंदनीय प्रातः स्मरणीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के चरणों में नमन करते हुए आज इस महानगरी के पावन भूमि पर काफ़ी देरों से हमारे विजय साहब जी अपने पिताजी के ये 8वां पुण्यतिथि पूरे परिवार के साथ हर्षोल्लास से ये संतों का समागम के स्वरूप में इन्होंने मनाने का काम किया है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और वास्तविक जीवन जीने के लिए जैसे कि अभी हमारे पूर्वक्ता शिक्षक हैं और बहुत अच्छा बात बताए हैं कि जब कबीर साहब भक्ति की धारा में कबीर साहब ने सबसे पहले, मुझे ऐसा लगता है कि कोई पढ़े लिखे लोगों की बात मैं करता हूँ तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि लोग कबीर साहब ने भक्ति की धारा के पहले जो भी विद्वान संत होंगे इस पंडाल के अंदर मेरी बात को श्रवण करेगी और इसको रिसर्च करेगी कि सदगुरु कबीर साहब जिस समय आए उन्होंने भक्ति की धारा नहीं बहाई थी, उन्होंने मुक्ति की धारा बहाई। मुक्ति का मतलब मुक्त हो जाना। कौन मुक्त? स्वर्ग में जाने की नहीं। तुम जितना बड़ा काल से तुम बंधन में हो
जीव जो है परवश जीव, एक श्रीकंता, ये जीव को दूसरे के ऊपर जो अपने जीवन को समर्पित किए हुए था, कबीर साहब ने इसका विरोध किया। उस समय भक्ति की धारा नहीं थी, भक्ति की धारा बाद में आई है। कबीर साहब ने मुक्त होने के लिए तुम्हारा जो बंधन है, जाति पाति ऊंच नीच और तुम्हें समाज में एक साथ बैठने नहीं दिया जा रहा है, जो सामंती व्यवस्था थी, धारा थी, उस धारा के विपरीत कबीर साहब ने चले। उस समय भक्ति धारा नहीं आई थी, वो मुक्त धारा कि मुक्त हो जाओ इनसे। जब तक मुक्त नहीं होते हो तब तुम स्वावलंबी नहीं होगी, अभी परतंत्र हो। जैसे अभी आप बता रहे थे कि इतिहासकार बताए हैं कि जब मुगल शासन आया यहाँ भारत में, तो मुगल कई सौ वर्षों तक शासन किया। उस समय जबरदस्ती हिंदू से मुसलमान बनाया गया। आपके यहाँ भी वही चीज था कि पंडितों के नाना प्रकार के जो उलझन था, जो बोझ था जीवात्मा पर डाल देना, उस कहीं बाहर नहीं निकले। इसी का सच्चा विरोध करने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूरे परिवार को सताया गया और उनको शिक्षा से वंचित किया गया, गुरु शिक्षा नहीं दिया गया, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया। आप लोग पुराना इतिहास सुनिए। जब तक पुराना इतिहास अगर आपको मालूम नहीं होगा तब आप क्या जानेंगे। आज तो कबीरपंथी को खत्म कर रहा है। बुरा मत मानिएगा, हमारे बोलने में कोई संकोच नहीं है। आज कबीर साहब के बानी को कबीरपंथी खा रहा है। काहे पूछिए क्यों है कबीरपंथी? अब ब्राह्मणवादी व्यवस्था पूरा जकड़ा हुआ है, तो कबीर कैसे हो सकता? कबीर साहब के सिद्धांत को कैसे मान सकता? जो कबीर साहब ने आज से 650 वर्ष पहले लड़े और इतना उनको कभी जीवन में 120 वर्ष रहने के बाद भी कभी जीवन में उन्होंने चैन से नहीं रहा। हिंदू कहो तो हो नहीं, मुसलमान भी नहीं। कबीर साहब ने कहा अरे हिंदू कहाँ है? ये कहा हिंदू कहो तो हो नहीं। अगर हिंदू तुम कहते हो तो हिंदू कहाँ है? मुसलमान भी नहीं। और 5 तत्व का पुतला गैबी खेले माँ। कबीर साहब ने कहा हिंदू कहाँ है? कहा ये क्या है? तो माथा है। ये क्या है? तो आँख है। कहा ये क्या है? नाक है। ये क्या? मुंह है। ये कहा क्या है? भुजा है। ये पेट है और ये पैर है। कहा इनने इसमें हिंदू और मुसलमान करने हैं? बताओ। तो बताना नहीं कोई। तो आप ये जो अभी समाज चल रहा है, ये तो समाज चल रहा है, कबीर साहब का समाज नहीं है। कबीर साहब का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत अलग है और ये एक पंथ चल रहा है। पंथ को चलाने के लिए लोग देवा देवी भूया भवानी काली भैरव पूछते हुए ये कबीर साहब मैं मुझे तो कभी कभी जब साहित्य का इतिहास याद आता है तो बड़ा ताज्जुब लगता है कि कबीर साहब के असली अगुआ और महात्मा लोग जब ब्राह्मण के चक्कर में फंसा हुआ है तो ये दूसरे जीव को क्या उद्धार करेगा? हमको बताओ। मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमको ये स्पष्ट कहना है, शायद आपको मिलेगा नहीं कहने वाला। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये रोजगार बंद हो जाएगा। ये भी एक रोजगार है, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। क्योंकि पंडितों ने अगर वो गरुड़ पुराण नहीं लिखता तो उसका ये देवता का कौन देवता कौन किसको कैसे पूजा करना है, जितना जो गरुड़ पुराण में आप उठा करके देखिए तो 18 पुराण में व्यास जी क्या लिख दिए थे बताइए आप। जब अगर पुराण की बात लोग कहते हैं तो वेद व्यास क्या लिखी 18 पुराण में? अष्टादश पुराणे से तू व्यासस्य वचने द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण में व्यास जी ने 2 ही बात लिखा। पहला लिखा कि पर दूसरे को उपकार के समान संसार में कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने के समान संसार में कोई पाप नहीं। अब ये बताइए कि आप लोग पूरा जीवन खंजरी बजाते गाते गाते मर गए, चनामृत लेते लेते थक गए, कबीर के सिद्धांत कहाँ चला गया? हमको आप लोग बताइए। कबीर साहब चनामृत उतरवाते, खिलाते पिलाते, ये कबीर साहब जो काम किए उस काम का ज्ञान तो आपको है ही नहीं। ये तो पूरा ज्ञान है वो बाभन का विद्या इसमें, और यही बाभन विद्या के कारण ये
पंथ आज लुप्त हो रहा है। समाज भले आपको लगता होगा कि हम बहुत जत्था में हैं, लेकिन है नहीं। आपके आने वाला पीढ़ी और इससे ज़्यादा नीचे चले जाएगा। क्यों कि आप में जब ज़्यादा भरा हुआ है कुटिलता, अज्ञानता भरा हुआ, वही काम आप कर रहे हैं जो एक साधारण आदमी कर रहा है। आप में और उसमें क्या अंतर होगा? आप दीक्षित हैं, आप गुरु दीक्षा लिए हुए हैं, तो आप में और उसमें यदि विशेषता नहीं हुई तो फिर वो आपके पंथ को कैसे मानेगा, आपके विचार को कैसे मानेगा?